सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों की तरफ से फिलहाल प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद विपक्ष के विधायकों की तरफ से फिलहाल ये जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में लगातार विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है। फिलहाल ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। देखिए किस तरीके से सभी के हाथों में जो तख्ती है वो फिलहाल है कि हथियारों को बचाना बंद करो, सीबीआई जांच तुरंत करो, हेमंत सरकार शर्म करो, सीबीआई जांच शुरू करो। सभी के हाथों में अलग अलग तख्ती और सभी लोग राज्य सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा एवं चिकित्सा संस्थानों का राजनीतिकरण बंद करो। तो देखिए ये सीधी तस्वीर जो है हम विधानसभा परिसर के बाहर की दिखा रहे हैं। पहले सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद ये जो प्रदर्शन है अब विपक्ष के विधायकों की तरफ से किया जा रहा है। विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मंजू देवी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि क्या संदेश दिया जा रहा है। ये जो आप लोग बैनर पोस्टर लिए खड़े हैं तख्ती, अटल क्लिनिक जो है हम लोग का उसको चेंज करके इसका मदर टेरेसा किया जा रहा है। इसी के हम लोग आज खड़ा किया ना अटल क्लिनिक है जो शिक्षा का स्वास्थ्य में लोग भ्रष्टाचार चला हुआ है। अभी तक युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देख रहे हैं इसी चलते हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग अटल क्लिनिक जो है उसको चेंज करके मदर टेरेसा किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग दे रहे हैं वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग अटल क्लिनिक जो था अटल क्लिनिक होना चाहिए। तो देखिए विधायकों के हाथ में तख्ती है। राज सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि एक को जहां सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में आप लोगों का कहना है सीबीआई जांच हो, दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि आप लोग जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जनता बहुत दुखी है। इनके कर्फ्यू लगाने के बाद भी हजारों महिलाएं, हजारों लोग, हजारों युवा जा करके वहां नगरी में धान रोपनी किए। इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनता इनके विरोध में खड़ी है। वहाँ 400-500 बच्चे खड़ा होकर के नारा लगाते हैं न्याय दो न्याय दो। इनके कान पे जू रंगा। यह सत्ता के मद में चूर हैं, नशे में डूबे हुए हैं और जनता इनको जब कान पकड़ करके भगाएगी तब इनको पता चलेगा। कल जिस तरीके से विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि सूर्या हांसदा एक अपराधी थे, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस थे। देखिए हेमलाल मुर्मू जी वरिष्ठ हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। वो अगर इस बात को कहते हैं तो बड़ी हंसी आती है। मैं नहीं बोलना चाहता इस बात को, लेकिन बिहार के समय से यहाँ के सांसद विधायक का आपराधिक रिकॉर्ड निकाल के देखिए। बड़े बड़े नेता जिनको आज हम बहुत सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं वो लोग भी जेल में बंद रहे हैं और किस प्रकार के आपराधिक छवि के केस, उनके मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं, जरा वो निकाल के देख ले तो हम उनको अपराधी बोल दें। ये जब तक कानून है, न्यायालय को अपने अधिकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए उनको। जब तक न्यायालय ने उनको सजा याफ्ता नहीं घोषित किया कैसे अपराधी कहेंगे, कैसे कह देंगे। उनके तो बहुत से अधिकांश केसेस तो खत्म हो गए हैं और वो समाज सेवी थे, वो चुनावी राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो सारे पार्टी भ्रष्ट हैं, केवल हेमलाल मुर्मू सही हैं ये कहना चाहते हैं वो। तो अपने गिरेबान में पहले झांक के देखें कि जिनके नाम के वो माला जपते हैं सबको देखना चाहिए एक बार। लगातार ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए विपक्ष के विधायकों की तरफ से फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सरकार क्यों चुप्पी साधी है, सरकार क्यों नहीं सीबीआई जांच के लिए हामी भर रही है। और भी विधायकों से हम जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये नज़ारा आप देख सकते हैं, सभी के हाथों में तख्ती और सभी लोग एक मैसेज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़कागांव विधायक रोशन चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं कि रोशन जी जिस तरीके से आप लोगों का कहना है सीबीआई जांच होनी चाहिए, सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि आप लोग जनता को बरगलाइए मत, वहां पर रिम्स 2 का निर्माण होगा, एक पहला सवाल। और एसआईआर को लेकर भी विरोध जो है लगातार देखने को मिल रहा है। रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए लेकिन किसी का जमीन छीन कर नहीं होना चाहिए। आज सत्ता पक्ष के ही उनके नेहा तिर्की मंत्री जी के पिताजी बंधु तिर्की जी खुलेआम आदिवासियों के जमीन के सपोर्ट में आए। पहले अपने आप में पूरा
जबरदस्ती दबाव में आकर हम समझते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक भी नगरी में रिम्स 2 नहीं बनने देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ सरकार के दबाव में और चमचागिरी में यह बात को कह रहे हैं। और वहाँ वैसे खेती युक्त जमीन, वहाँ जितने आदिवासी हैं भूमिहीन हो जाएंगे, वैसे आदिवासियों का जमीन लूट कर रिम्स 2 बनाना गलत बात है। सरकार के पास बहुत जमीन है, कहीं भी रिम्स 2 बना सकते हैं, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। हांसदा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग। सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है सीआईडी जांच तो कर रही है, फिर इन लोगों को पेट में दर्द क्यों? एक तो अभी शराब घोटाला में सीबी जांच करके बेल करवा दिए, अपने जांच करते हैं अपने लोगों को, भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए। यदि उनको डर नहीं है, यदि गलत नहीं हुआ है तो सीबीआई जांच से डरते क्यों हैं? सीबीआई जांच होना चाहिए। देखिए सीबीआई जांच की मांग जो है उठ रही है। फिलहाल उज्जवल दास विधायक हमारे साथ मौजूद है। सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं सूर्या हांसदा एनकाउंटर में। दूसरा जो मेरा सवाल रहेगा रिम्स 2 निर्माण को लेकर, एक और जहां सरकार का कहना है, सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि आप लोग जनता को बरगला रहे हैं। इन दोनों सवालों में क्या कहिएगा? ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है। जल जंगल जमीन इनका नारा था। रिम्स 2 बनाने की बात ये लोग कर रहे हैं। रिम्स 2 बनाने की आवश्यकता क्यों है? मैं तो ये कहता हूँ कि झारखंड में जितने जिले हैं सब में सरकारी अस्पताल है। उन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध हो, उन सरकारी अस्पतालों में और भी इलाज की तकनीक विकसित किया जाएंगे, तो फिर रिम्स 2 बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड को बीमारी मुक्त बनाना है और इसी उद्देश्य से रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है। ये झारखंड को बीमारी मुक्त क्या करेंगे, झारखंड को बीमार कर दे रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, किसी की जमीन को लूट करके वहां इमारत खड़ी कर देना कहाँ की बड़ी बात है? वो जमीन किसानों की जमीन है, नगरी की जमीन किसानों की जमीन है, और किसानों की जमीन को लूट करके रिम्स 2 बनाने का ये लोग नाटक कर रहे हैं। और सूर्या हांसदा जी, उनका क्या कसूर था? उनको क्यों मार दिया गया? लोगों की तरफ से बोला जा रहा है अपराधी थे वो। किसी कोर्ट ने साबित किया? किसी कोर्ट कहीं उनको सजा हुई है? वो इलेक्शन लड़ चुके हैं जहां तक मुझे जानकारी है। तो इलेक्शन जब भी लड़ा जाता है तो चरित्र को देखा जाता है। अगर उनके चरित्र में कोई दाग रहता तो इलेक्शन लड़ने पे उनको पाबंदी होती, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रहे थे। इसका मतलब वो क्रिमिनल नहीं थे। झारखंड सरकार उनको क्रिमिनल साबित करना चाहती है और हम सूर्या हांसदा जी के साथ हैं। उनकी हत्या की सीबीआई की जांच जब तक नहीं होगी हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। देखिए किस तरीके से तमाम जो पक्ष और विपक्ष हैं आमने सामने हैं। एसआईआर का मुद्दा हो या फिर अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायक केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहे, तो वहीं दूसरी ओर सूर्या हांसदा मामला हो या फिर रिम्स 2 का मामला हो, इसको लेकर विपक्ष जो है वो राज्य सरकार से सवाल पूछ रहा है। तो ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। और आज भी कहा जा रहा है कि जो सदन की कार्रवाई है वो काफ़ी हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा हो या फिर 130वां संविधान संशोधन का मामला हो, इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष के विधायक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों। हालांकि आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये पूरे देश में होगा। तो ऐसे में घाटशिला में जो उपचुनाव की चर्चाएं हो रही है उसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में भी ये होगा। तो ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो तेज हो गया है। सदन की कार्रवाई जो है थोड़ी देर बाद शुरू होगी। सत्येंद्रनाथ तिवारी मौजूद है, बातचीत करते हैं। फिलहाल देखिए उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर किस तरीके से तमाम चीज़ों को आज टैकल किया जाएगा। सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से सवाल जो है लगातार दागे जा रहे हैं और इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष जो है वो राज्य सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहा है। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से आज जो बाहर का नज़ारा है इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो अंदर भी तमाम जो विधायक है वो कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से वेल में उतरे और अपनी बात को
जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो केंद्र सरकार तक बात पहुंचा रहे थे, जो विपक्ष के विधायक हैं वो राज्य सरकार तक बात पहुंचा रहे थे। तिवारी महतो हमारे साथ मौजूद है, चूंकि इन्होंने कल कहा था कि ये मांडू में एक जगह अलॉट करना चाहते हैं और वहां पर अगर रिम्स 2 का निर्माण होगा तो बेहतर होगा। तो ये लगातार तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नहीं दिया गया तो सदन चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। जोहार, जय जय। तिवारी महतो जी, ये आपने कल ये बयान दिया था कि रिम्स 2 का जो मांडू विधानसभा में कोई क्षेत्र है उसको आप अलॉट करना चाहते हैं, ये क्यों और कहां पे? मांडू विधानसभा के अनेकों जगह है, खास करके दिगवार बोंगाबार में 4 लाइन के किनारे पर जमीन हजारों एकड़, आप 200 एकड़ के बात कर रहे हैं, हम 1000 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है। वहाँ के लोग कल से ही फोन आना शुरू हो गया है कि सरकार घोषणा करे, हम लोग का ढोल नगाड़ा जो संस्कृति हम लोग का है उसका द्वारा लोग सरकार को स्वागत करे, रिम्स 2 का घोषणा मांडू विधानसभा में करे। बाहर ही बोलिएगा कि अंदर जाकर में भी बोले, कल भी आप देखे होंगे, अंदर में भी बोले और अभी पुनः हम लोग बोलेंगे। और नगरी का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, वहाँ के लोग विरोध कर रहा है कि मेरा जमीन वापस होना चाहिए, गरीब लोग का जमीन वापस हो। नहीं, गठबंधन में हम अपना बात करते हैं कि मांडू विधानसभा में हजारों एकड़ जमीन है, रिम्स 2 वहाँ पे बनना चाहिए और गरीबों का जमीन वापस होना चाहिए नगरी के लोगों को। मांडू का कहीं विरोध नहीं हो रहा, मांडू ले जाने के लिए रिम्स को विरोध हो रहा है ना। नहीं, हमको मांडू में मिलना चाहिए, मांडू में भी मिलना चाहिए। मांडू से करोड़ों अरबों रुपया का राजस्व भी मिलता है रोज का। वहाँ की रैयत खुश हो गई? रैयत पूरा खुश है। आप अभी फेसबुक व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं, वहाँ के लोग अभी से उत्सव मना रहे हैं कि अगर रिम्स 2 आ गया तो यहाँ पे हम लोग कितना खुश हो सकते हैं। इसलिए नगरी के लोगों को जमीन वापस होना चाहिए। तो देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी भी नाम है। अच्छा, किसान के मुद्दे पर चर्चा होता है, आप लोग चर्चा में भाग लेंगे? नहीं, हम लोग कहाँ हंगामा कर रहे हैं, सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा है, जनता के सवालों से डरा हुआ है, भाग रहा है। हम लोग कहीं हंगामा नहीं करते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि जनता का सवाल हाउस में आवे। तिवारी जी, एक तकनीकी सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि जो गैर मजरूआ खतियानी जमीन उसका म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन सरकार कर सकती है, मुआवजा ले सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या आपको वो नियम पालन होते दिखाई पड़ रहा है? निश्चित, आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे राज्य का इससे बड़ा कोई ज्वलंत इशू हो नहीं सकता है। गांव देहात में चले जाइए, 99% लोगों के पास गैर मजरूआ जमीन है और हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, डबल जज ने कहा कि भाई गैर मजरूआ जमीन जिसके जोधपुर कब्जे में है उसके नाम पर उसका मोटेशन हो, ऑनलाइन हो, रसीद कटे। लेकिन ये सरकार का डबल स्टैंडर्ड और इसका डबल चेहरा देखिए। चुनावी मैदान में जाकर के कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि गैर मजरूआ जमीन रैयत के नाम पर उसका मोटेशन हो, और आज झारखंड सरकार डबल बेंच के फैसले को उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चला गया। इस बात की चर्चा मैं गांव-गांव में करूंगा, सरकार को बेनकाब करूंगा। निश्चित उठाया, मैं तो कल बात कहा, मैं तो कहा 3 ही बात रखा कि आप इन 3 बातों को संज्ञान में लीजिए, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लूंगा। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.